चुनाव आयोग ने शनिवार को पिछले 5 फेज में हुए चुनाव के संबंध में फाइनल डेटा पेश किया। पिछले 5 चरण में हुए चुनाव में किन लोकसभा क्षेत्र में कितने फीसदी लोगों ने वोट डाले उसका डेटा जारी किया गया है। 5 चरणों का डेटा जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण में कुल मिलाकर 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68% और चौथे चरण में 69.16%, साथ ही 5वें चरण में 62.20% मतदान हुआ है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि वोट फीसदी के बारे में गुमराह करने वाले कुछ नैरेटिव फैलाए गए हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वोट पोलिंग फीसदी में किसी भी तरह से कोई भी बदलाव संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडीआर की उस अर्जी पर निर्देश देने से इनकार कर दिया था जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि चुनाव में हुई वोटिंग का फाइनल डेटा पब्लिक किया जाए और पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा को पब्लिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के एक दिन बाद शनिवार को चुनाव आयोग ने पिछले 5 फेज के चुनाव का लोकसभा क्षेत्रवार डेटा रिलीज किया। आयोग ने कहा कि उसने फैसला किया है कि वो वोटिंग फीसदी के डेटा को और व्यापक तौर पर एक पब्लिक किया जाएगा और इस तरह चुनाव आयोग ने पिछले 5 फेज की वोटिंग का डेटा लोकसभा क्षेत्रवार जारी करने का फैसला किया। इसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र जहां 5 फेज में चुनाव हुए हैं उसमें कुल जितनी वोटिंग हुई है उसका नंबर और उसका फीसदी सार्वजनिक कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है और इसमें कोई भी विषमताएं नहीं है। सभी कैंडिडेट के ऑथोराइज्ड एजेंट को पोलिंग बूथ वाइज 87 फॉर्म दिया जा रहा है। देश भर में कुल 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन है। फॉर्म 87 में जो वोटिंग का नंबर है वो किसी भी हाल में नहीं बदल सकता है और ये डेटा कैंडिडेट के पास होता है। कैंडिडेट और उनके एजेंट को ये फॉर्म 87 मतगणना केंद्र पर ले जाने की इजाजत होती है। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 फेज का लोकसभा क्षेत्रवार डेटा पब्लिक कर दिया गया है। साथ ही कहा कि एक पैटर्न बन गया है कि हमेशा चुनावी प्रक्रिया के बारे में एक गुमराह करने वाली बातें फैलाई जाती रही हैं। जो वोटिंग हुई है उसके नंबर में किसी तरह का कोई बदलाव संभव ही नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर किया है। उसके बाद आयोग अपने खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में और भी बढ़ जाती है।